आज फिर से एक कहानी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और जिस कहानी को लेकर के आप लोगों ने मेरे माध्यम से बहुत लोगों का हमने पॉडकास्ट लिया और फिर से मैं एक हमारे देहाती पॉडकास्ट में हमारे साथ जिनके पिताजी काफी संघर्ष किए समाज में, उनका लगभग पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मगर अब उनके स्थान पर उनके लड़का जिनका नाम आप सुकेश कुमार होगा, ये हमारे देसी पॉडकास्ट में अपना समय दिए हैं कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ कहानियों को आपके सामने रखने के लिए। इसलिए हम सुकेश जी हमारे देहाती पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो आपने इतना समय निकाल करके हमको साथ दिया। राजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पॉडकास्ट में मौका दिया बोलने का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और देहाती पॉडकास्ट में जितने भी दर्शक दे रहे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको एक मौका मिला और राजन जी से कुछ चर्चा करने के लिए। अच्छा सुकेश जी, हम लोग सुनते हैं कि आप लोग का जो पिताजी थे लगभग कहाँ कब से चुनाव लड़ रहे हैं? 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2001 से? हाँ, 25 साल उनका संघर्ष रहा है पंचायत में। अच्छा। चुनाव लड़ते लड़ते, लेकिन अभी तक कुछ मौका नहीं मिला उनको, और हाँ, सफलता हमारे समाज में अभी उनको नहीं मिला, और उनका जीवन संघर्ष बीत गया अपने पंचायत में सेवा करते करते। अच्छा, 2001 से लेकर के अभी 2025 चल रहा है, 2026 का चुनाव आ रहा है, आपका पिताजी का एक बार भी सफलता नहीं मिल पाया। आप इसको क्या देखना चाहते हैं? कहाँ कहाँ पर आप लोग चूक कर जाते हैं? मतलब समाज को मैनेज करने में चूक चूक कर जाते हैं, या पंचायत को मैनेज करने में चूक कर जाते हैं, या समय पूरे क्षेत्र में, मतलब कहाँ पर आपको लगता है कि हम लोग कहाँ पीछे चल जाते हैं? पूरे समाज को तो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरे हर पार्टी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके पापा जी की कहानी के बारे में। हमारे पिताजी का जो कमी रहा है बारे में पूछ रहे हैं। हमारे पापा जी कहाँ चुक जाते थे? ये तो बात आपको पापा जी कहते होंगे ना। हाँ, हमारे पिताजी क्योंकि 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप 2001 में आपको तो होश भी नहीं होगा उतना। हाँ, नहीं जान हो पाया। नहीं, हम नहीं जानते। ये तो बता रहे होंगे ना कि हमारे कहाँ कहाँ चुक होता होगा। हमारे पिताजी बोलते हैं कि हमारे समाज में हम चुक जाते हैं मैनेजमेंट करने में। अच्छा। हमारे समाज में भी उनका मैनेजमेंट पूरा तरीके से नहीं होता है। हमारे समाज में बाकी अदर का पंचायत के लोग आके इधर फूट डालते हैं, और हमारे समाज में भी 2-4 लोगों को खड़ा करा देते हैं। अच्छा। इनका वोट कट जाए, हाँ। और उसके बाद में हम दूसरे पंचायत, दूसरे गांव में हमारा मुखिया, सरपंच और समिति चला जाए। एक होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक बार हार गया, 2 बार हार गया, तो तीसरा बार में तो उसका सहानुभूति वोट इतना मिल जाता है, लोग इतना उसको समर्थन कर देता है कि लोग ऐसे ही चुनाव जीत जाता है। फिर आपके पापा जी लगभग 20 साल चुनाव लड़ने किए अपना दम पर। अब ना आप लोग पकड़े हुए हैं चुनाव। आपके पिताजी तो लगभग 20 साल चुनाव में लड़े। 2020 में हमारा, 21 में हमारा पंचायत में मुखिया आया है, वो भी हम लोग गाँव एक हुए थे। तो इसी से हमको पूरा अनुभव होता है कि एक एक पोस्ट पर हर किसी ने मिल के लड़ेगा, एक एक तो आ सकता है पोस्ट। अच्छा, आपको दुख नहीं लगता है? आप लोग का हमको दुख नहीं है, पिताजी संघर्ष करते हैं। पिताजी का जो निर्णय है हम लोग सर्वोपरि है। अच्छा। और आगे देखेंगे हम लोग को क्या करना है नहीं करना है, वो तो जनता हमारे, हम तो पंचायत का एक हिस्सा है, और जो पंचायत हमारा डिसीजन लेगा, जो जनता का जनादेश होगा, जो जनादेश होगा उसको तो हम सर्वोपरि मानते हैं और मानते लेके चल रहे हैं। अच्छा सुकेश जी, एक और हम मतलब कहानी सुनते हैं और एक और बात सुनते हैं गांव के लोगों के द्वारा, जे 2005 में एक हमारे तपसी मुखिया जी थे जो अभी नहीं है। हाँ, वो चुनाव लड़े हुए थे, तो लोग कहता है कि अगर आपके पापा जी अगर चुनाव क्षेत्र में नहीं आते तो तपसी मुखिया जीत गए थे। वह मतलब समझिए कि पूरा एक तरफा कानूना लोग बोल रहा था कि वो जीत नहीं चुके थे। बलभर शंकर मुखिया के आपके पापा जी के चलते मतलब वो चुनाव हार गए। क्या आपके पापा जी से बात होता है तो बातें चलता है, बात कुछ कहते हैं? ये बात तो चलता है, लेकिन उस समय हम लोग बहुत छोटे थे। अच्छा। हम लोग उस समय तो मान लिया हम लोग बचपन में थे, 5-7 का उम्र था। अच्छा। तो पापा जी बोलते हैं कि हम जब लड़े थे तो पूरा गांव, पूरा पंचायत हमको समर्थन दिया था। अच्छा। तभी हम खड़ा हुए थे। हाँ। उसके बाद में मेरे पिताजी लड़े,
तो और किसी ने उनको भी खड़ा करा दिया या अपने मन से खड़ा, अधिकार है सबको खड़ा सब होने कुछ, का, हाँ हाँ तो लड़े, हाँ। ठीक बात है, लड़े, दोनों आदमी लड़े। लेकिन ये देखिए ना कि उस समय जो लड़े तो मेरे पिताजी का वोट परसेंट 2 नंबर पे था। अच्छा, उस वक्त भी आप पापा जी 2 नंबर पर थे? हमारे पिताजी 2 नंबर पे थे। अच्छा। हाँ, और हमेशा हम लोग 2 नंबर 3 नंबर पे रहते हैं, हर चुनाव में, हर इलेक्शन में। लोग तो कहता है कि आपके पापा जी वोट काटते थे तब नहीं से। नहीं, ये गलत ठहराया जाता है हमारे विरोधी के द्वारा कि ये ऐसा ये आपको मैसेज कैसे दिया। मालूम? मेरे पिताजी बोलते हैं कि अच्छा हमारा छवि खराब करने के लिए और हमारा छवि खराब किया गया अच्छा इसी की वजह से, अच्छा। तो हमारा छवि खराब करके ये लोग हाँ, हमारे पंचायत में ना आए, कुंवरपुर में मुखिया या सरपंच या समिति, अच्छा। इसके लिए हम लोग का छवि खराब करके ये लोग दूसरे हाँ, वो तो बहुत लोग पंचायत में अच्छा, ये लोग भेज दिया बहुत लोग जाता है। कहता है कि नहीं, उस समय आप देखिए ना डाटा उठा के, हमारे पिताजी 2 नंबर पे थे। उस वक्त भी 2 नंबर पर थे। हाँ, हम हर इलेक्शन ही हमारा देख लीजिए, अच्छा, पंचायत हो, मुखिया ही हो या समिति का हो, मतलब कुछ में लड़ते हमारा थे। हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर पे रहते हैं। ये लोग तो बाद में आए, बाकी जो मुख्य समिति में लड़े ये बाद में आते हैं ना ये तो बाद लड़ने के में, लिए। ये तो बाद ये में ना। 2001 से हमारे पिताजी राजनीति कर रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं? हम तो अभी देखिए, हमारा हमारा अभी कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, हमारा जो, हम एक परिवार का और एक पंचायत का मैं हिस्सा हूँ, एक परिवार हूँ। जब वो लोग अपना मन से सहमत देगा उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे अच्छा, क्या करना है क्या नहीं आप करना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका पति शायद चुनाव लड़ती है, हाँ, मेरे हमारा वैसे पत्नी चुनाव लड़ती है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या करना है? मैनेज नहीं, करना इस है कि बार हमारे सोचना है कि हमारे समाज में लोग बैठकर और अब आपसी में जो मतभेद है उसको खत्म कीजिए और चुनाव में एक एक आमदी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के ऐसा उतरिए कुंवरपुर पंचायत से कि एक आमदी मुखिया में लड़ेगा, एक आमदी समिति में लड़ेगा, एक आमदी सरपंच में लड़ेगा, तभी आ सकता है, नहीं तो असंभव है कुंवरपुर में आना कोई पोस्ट, ये असंभव है। हमको बात करने का कारण यह है कि आपके पापा जी का जो कहानी है, आपका जो पापा जी का संघर्ष है जी उस चीज को लेकर के हमने आपको बुलाया है हाँ, कि कुछ जाना जाए, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनका समाज में बहुत सारा योगदान है, और नहीं उस योगदान देखिए, को अगर हम समाज में नहीं बताते हैं, नहीं कहेंगे, देखिए फिर 2001 जानेंगे से कैसे? अगर हमारे पिताजी का संघर्ष देखेंगे ना, अच्छा तो हमारे पिताजी मैट्रिक पास किए तभी भी समाज के लिए कुछ किए। 2090 से 1990 से और उसने समाज में अपना छवि रखा और समाज में सेवा पानी जो भी करना है समाज के लिए गए, किसी का दुख सुख में सहमत रहते हैं। अच्छा 1990 से अच्छा, आप क्या 2001 से हमारे पिताजी मुखिया में सारे समाज ने बोला कि हाँ, मुखिया जी आप मुखिया का जो इलेक्शन लड़िए कुंवरपुर पंचायत में, आप ही एक पढ़े लिखे हैं और बीए किए हैं, हर जीवन से पास किए हैं, तो आपको हक है, आप लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे समाज में, अपने बिन समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे रहते थे पहले, जैसे तब सिंह मुखिया, स्वर्गीय तब सिंह मुखिया जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी जो समाज में रहे हैं बहुत अच्छा काम किए, उन्होंने भी, उनका भी आज तक नाम है, जिधर भी पंचायत में जाएंगे उनका नाम बोलेंगे तो आज भी उनका अच्छा, नाम लिया जाता है। एक और बात पूछना है, लेकिन उनको गलत फहमी फैलाया गया उस समय, हाँ विरोधी दिया कि होता है। आप देखिए ना 2 नंबर पे हमारे पिताजी रहे हैं, अच्छा उस समय भी हर इलेक्शन ही हम लड़ते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर पे रहते हैं, कोई इलेक्शन नहीं है कि हम कम में रहते हैं हमारे पिताजी, तो उनका तो जीवन संघर्ष बीत गया। अब तो उनका आप लोग पिताजी का समाज में जीवन खत्म हो गया, समाज से आज तक वो पंचायत से किधर नहीं गए, बाहर नहीं गए, किधर माने मजदूरी ऐसा करने नहीं गए कि मजदूरी करने जाएंगे केरला फिर आके हम चुनाव लड़ेंगे, वैसा तो नहीं। उनका तो संघर्ष ही खत्म हो गया, जीवन पूरा खत्म हो गया पंचायत में। और हमको तो जो पंचायत का डिसीजन है, जो सॉरी परी हम लोग मान के चलते हैं और चलते रहेंगे। अब क्या करना है? अब अपने आप को राजनीति में उतरना है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका व्यवसाय क्या है? आप क्या हमारा करते हैं? व्यवसाय आईटी सेक्टर में हम कंस्ट्रक्शन मैंने काम और काम कराते ठेकेदारी हैं, ठेकेदारी कराते हैं। तो जैसे क्या आईटी, राजनीति में आना है? चॉइस है तो राजनीति? राजनीति में हम तो नहीं आएंगे, अच्छा हमारे परिवार से हमारी महिला जो लड़ी है अच्छा, उनको एक बार और मौका देखेंगे मतलब और एक और समाज से मिल के, ऐसा नहीं, समाज पूरा बैठेंगे, बैठने के बाद निर्णय लेंगे कि हाँ मौका दिया जाए कि नहीं दिया, नहीं दिया जाएगा तो नहीं लड़ेंगे, और बोलेंगे कि लड़ेंगे तो सौरे पर ही है, हम लोग लड़ेंगे हाँ, मतलब जो समाज कहेगा वो जो हमको समाज का स्वीकार है। है। अब पहले से मेरा पिताजी यही लेके चलते हैं कि समाज एक जो भी एक पोस्ट है हमको सरपंच दे दीजिए, कुछ समिति दे दीजिए,
मुखिया दे दीजिए, हम हम सक्षम तैयार है हैं। लड़ने के लिए। हम्म, ऐसा नहीं, हम कोई भी सक्षम है लड़ने के लिए, हम्म, और हम नहीं लड़ेंगे कि हमारा व्यवसाय है। हम तो हाँ, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद होने का मतलब है कि पूरा हर चीज खाता खत्म हो जाएगा। सही बात है। हमारा पूना में अच्छा बिजनेस IT सेक्टर में हम काम करते हैं। अच्छा, IT सेक्टर में काम करते हैं हाँ तो आपको लड़का भी तो चाहिए था, हाँ, लड़का तो हम चाहिए 5 6 10 15 लड़का तो अभी तो ऑलरेडी अभी लगा काम दिया। हो रहा है, काम चल रहा हाँ, है। हाँ और संघर्ष आप ऑलरेडी। भी कर रहे हैं ना। हाँ अभी हमारा दिल्ली में हॉलीडे इन क्राउन प्लाजा होटल में आप देखेंगे नेट पर सर्च करके, हॉलीडे इन क्राउन प्लाजा हमारा अभी भी पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, जिसमें अच्छा हमारा एक बात, नेट अच्छा सुनिए, नेटवर्किंग CCTV एक सब काम क्वेश्चन होता है है। कि आपको देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, हाँ सोशल मीडिया में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? नहीं, हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हैं? देखिए हम एक बिहार का बेटा है, अच्छा, और बिहार का बेटा किधर नहीं डरता है। और डर नहीं लगता है नहीं कि हम कुछ लिख रहे हैं नहीं नहीं, डर नहीं है, इसमें तो क्या, हम सही लिखते हैं। हमको दिक्कत हो जाएगा? क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं होगा। हम लड़ रहे, समाज के लड़ रहे हैं, समाज के अच्छा दिखा रहे हैं, समाज आगे बढ़े, समाज परिवर्तन करे। समाज हमारे पिछड़ा क्या थे लोग पहले, कुछ भी नहीं था। आज हमारे जो भी हमारे हम लोग घूमते हैं साइकिल से मोटरसाइकिल से, हमारे गांव में तो साइकिल घड़ी पहनने का भी अधिकार नहीं था। हाँ, ये तो बात है, हैं ये तो पिछड़ा। बात है। आज हम लोग हमारे पिछड़ा समाज के लोग गर्व से जाके किधर काम करता है, बिहार के लोग, हम बिहार के हैं, गर्व से काम करते हैं। हम भी IT सेक्टर में हैं। हाँ, वहाँ प्रदेश में पूछता है लोग हाँ, कि आप बिहार से आके हाँ, यहाँ आपका GST नंबर है, ऑनलाइन काम करते हैं। मेरा 1990 से 2025 तक हमारे 1990 से पापा जी आप संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, हमारे पिताजी 1990 से 2025 तक हमारे संघर्ष करते रहेंगे, अभी संघर्ष करते हैं। अभी भी फोन कीजिएगा एनी टाइम, कभी जाते हैं, किधर किसी को पटना लेकर जाना रहे दुख बीमारी में तो लेके जाते हैं। अच्छा, आपका पापा जी हम लोग नहीं केस रखते हैं। केस फौजदारी में बहुत जाते हैं, कोर्ट हाँ कचहरी बहुत जाते हैं। हाँ, देखिए। कोर्ट कचहरी में कोई ज्यादा अधिक चलता है क्या? हाँ हाँ? कोर्ट कचहरी ऐसे में कि हम सुनते हैं कुछ भी अगर किसी को भी कुछ रहता है तो सुनते हैं देखिए, कि आपके पापा जी को हमारे पकड़ के लेके जाता है। अपने समाज में क्या है ना कि आपसी में झगड़ा होते करते हैं लोग, अपने समाज में झगड़ा करते हैं, उसको सुलझाने के लिए, उसको मैटर को सॉल्व करने के लिए मेरे पिताजी हमेशा कोर्ट कचहरी थाना पुलिस उलिस हमेशा जाते हैं और लड़ते हैं कि नहीं ये आमदी सही है, ये आमदी गलत है, ये केस नहीं होना चाहिए, ये केस नहीं होना चाहिए। जाने के लिए तो आदमी पंचायत से जा सकता है, कोर्ट के समझाया जा सकता है, तो वो कोर्ट लोग कचहरी में जाते हैं। क्या होता है ना, वो लोग पहले केस कर देता है, केस कर देता केस है। करने के बाद पता चलता है। केस करने के बाद हम लोग को पता चलता है, मेरे पिताजी को पता चलता है, तो मेरा पिताजी बोलते हैं अच्छा, कि ये बेटा सही नहीं है, आप लोग पंचायती के माध्यम से यहाँ सॉल्व हो। पिताजी का जो आपका पिताजी का जो संघर्ष है, कहानी है, वो कहानी सुन करके आदमी को बहुत बुरा लगता है कि व्यक्ति का जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर समाज में पूरा बीत जाता है और व्यक्ति सफलता नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमियां आप लोग में और जनता को भी और समाज में हो जाती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए है। अब आप आपको भी उत्तराधिकारी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, आपने अपने पॉडकास्ट में हमको बुलाया। तो और जितना भी देहाती पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका मिला हमारे बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।